जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, क्योंकि आपको एससीएफ की इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ हमारे चैनल में रेगुलर अपलोड की जा रही है और आपको इससे फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और ये है हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप शर्मा कोचिंग क्लासेस। जाके टेलीग्राम एक एप्लीकेशन होता है, उसको डाउनलोड कीजिए और इसमें आके हमको ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको यहाँ से सारे लिंक्स और सारे इम्पॉर्टेंट डेटा प्राप्त हो सके। और साथ में हमारे व्हाट्सएप नंबर से आप जुड़ के हमारे हर चीज़ की अपडेट पा सकते हैं। पौधों में गैस का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो पौधों में गैस का विनिमय स्टोमेटा के द्वारा होता है। अब स्टोमेटा क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में आपको दे देता हूँ। देखो क्या होता है। पौधों में गैसों का विनिमय स्टोमेटा के द्वारा होता है। पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला यह अति सूक्ष्म छिद्र होता है। ठीक है, याद रखिए आप एससीएफ का टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, जहाँ पे हम रेगुलर टेस्ट सीरीज लेते हैं। आप हमारे पेड क्लासेस से भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखिए आगे का हम क्वेश्चन आपको समझाएंगे कि पौधों में गैस का विनिमय स्टोमेटा द्वारा होता है या पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र होता है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्लोनिंग पद निम्नलिखित से संबंधित है। क्लोनिंग पद किससे संबंधित है? तो सही आंसर है जनन विज्ञान से या संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल ले लेते हैं। क्या है क्लोनिंग, है ना, या क्लोनिंग जनन विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, सिंपल डेटा था, इसमें ज़्यादा बताने वाला कुछ चीज़ है नहीं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है किसमें? तो बच्चों का लिंग पिता पर ही निर्भर करता है। ठीक है, एक हल्का सा डिटेल देख लो इसके बारे में कि बच्चों के लिंग का मुख्य रूप से पिता वाई क्रोमोसोम्स पर निर्भर करते हैं। वाई क्रोमोसोम्स पर निर्भर करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परागण के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक नहीं है? नहीं है पूछा है, तो आंसर है आग। आग आवश्यक नहीं है। हवा, पानी, कीट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसका डिटेल देख लीजिए। डिटेल थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको कि परागण मुख्य रूप से हवा, पानी व कीट द्वारा ही होता है। आग से परागण नहीं हो सकता, है ना। इम्पॉर्टेंट सेशन है, लाइक ज़रूर करना। ठीक है, आधुनिक आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो किसने दिया था, है ना। यहाँ पे गलत लिखा गया है, ग्रेगर मेंडल नहीं है, ग्रेगर मेंडल है। ग्रेगर कैसे लिखते हैं? ग्रेगर क्या है? ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। इसके बारे में डिटेल समझेंगे। आनुवांशिकता का सिद्धांत ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। मेंडल को ही आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा आएगा इस टेस्ट सीरीज से, जो कि आपके लिए वन सेवा परीक्षा एससीएफ रेंजर के लिए लिया जा रहा है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। तत्कालीन ऊर्जा के उत्पादन के लिए, है ना, या ऊर्जा मिलने के लिए हम क्या लेते हैं? ग्लूकोज लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? ग्लूकोज। इसके बारे में डिटेल समझा देता हूँ मैं आपको। देखो क्या है कि कोशिका में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज लिया जाता है। ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन में 36 एटीपी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखिए, डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल को भी आप ध्यान में रखेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है किसके माध्यम से करते हैं? कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है तो न्यूक्लियस द्वारा किया जाता है। न्यूक्लियस द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हल्का सा डिटेल पढ़ लेंगे। क्या होता है कि कोशिका की गतिविधियों पर नियंत्रक केंद्रक न्यूक्लियस द्वारा होता है। यह कोशिका का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है। याद रखिए, डिटेल को भी हल्का सा समझते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। पौधों में कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है?
तो पौधों में कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कुछ डिटेल ले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, एक अच्छा सा डिटेल ले लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पौधे का कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। इसके एंजाइम द्वारा कोशिकाओं में श्वसन होता है, जिससे ऊर्जा भी पैदा होती है। डिटेल दे दिया हूँ, है ना? आराम से समझ जाना जो नए विद्यार्थी होंगे, ठीक है। अगला, आलू किस कुल से है? तो सोलेनिस कुल से है आलू। डिटेल देख लो। आलू सोलेनिस कुल का एक पौधा है। इस कुल के अन्य पौधे मिर्च, बैगन, है ना, मिर्च, बैगन, मकोई, धतूरा, टमाटर इत्यादि है। यहाँ डिटेल जो दे रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है, डिटेल को भी आप ध्यान में रखना, यहाँ से कुछ गलत नहीं करना, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना। आनुवांशिकी की इकाई क्या है? इकाई को हम यूनिट भी कह सकते हैं। तो इसकी इकाई क्या है? इसकी इकाई होती है जिन। क्या होती है? जिन। इसके बारे में एक अच्छा खासा डिटेल है जो मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है। याद रखिए हमारी सारी वीडियो फ्री नहीं है, पेड क्लास की वीडियो है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बारे में एक अच्छा खासा डिटेल है, उसको आप ले लीजिए। देखेंगे गुणसूत्र में स्थित डीएनए किसकी बनी है? वह अति सूक्ष्म संरचना जो आनुवांशिकी लक्षणों का धारण एवं पीढ़ी से, है ना, पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका स्थानांतरण करती है, जीन कहलाती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने को ही जीन कहते हैं। जीन आनुवांशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई है, अर्थात इसी से हमारी आनुवांशिक विशेषताओं की जानकारी होती है, जैसे हमारे बाल का रंग क्या है, आँखों का रंग कैसा होगा, हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो जीन के बारे में आपने समझ लिया और ये आनुवांशिकी की इकाई है, यह आपने जान लिया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमशक्ल जुड़वा का जन्म तब होता है जब, कब होता है भाई? प्रायः एक ही लिंग के हो, प्रायः एक ही लिंग के हो। इसका एक डिटेल ले लो तो, हमशक्ल जुड़वा का जन्म एक ही प्रसव के समय एक ही भ्रूण के द्वारा होता है, प्रायः एक ही लिंग के होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है आनुवांशिकता एवं गुणसूत्रों का, ठीक है। एक डिटेल ले लो इसके बारे में, क्या होता है? आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता, जीवों की विभिन्नताओं एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। डिटेल आपको दे दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। आनुवांशिकी किससे संबंधित है? तो आनुवांशिकी आनुवांशिकता से संबंध रखती है। एक डिटेल है, उसको भी आप ले लो तो क्या है कि आनुवांशिकता के अंतर्गत जीन लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया आनुवांशिकी कहलाती है। आनुवांशिकता के जनक है सर जॉन गेगर मेंडल, ठीक है। हर चीज़ आपको इस डिटेलिंग में दिखा दिया जा रहा है। देखेंगे आगे, ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो ऊतक विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। एक छोटा सा डिटेल ले लो तो क्या है ना, एक छोटा सा डिटेल ले लो, क्या है कि ऊतक विज्ञान में ऊतकों की उत्पत्ति, संरचना, कार्य का अध्ययन किया जाता है। देखेंगे आगे, वनस्पति कोशिकाएं और प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो सही आंसर है कोशिका भित्ति, ठीक है। जानेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। जंतु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली और वनस्पति कोशिका में सबसे बाहर की तरफ कोशिका भित्ति पाई जाती है। सारे डिटेल इम्पॉर्टेंट है, ये भी डिटेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। देखेंगे अगला क्वेश्चन।
ऊतक एक है। तो भाई ऊतक क्या है? तो समान कोशिकाओं का समूह है। इसके बारे में डिटेल समझ लीजिए। ऐसी कोशिकाओं का समूह जो संरचना, आकृति, उत्पत्ति एवं कार्य एक समान होते हैं उन्हें ऊतक कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो सही आंसर है मेंडल ने किया था। इसके बारे में एक डिटेल ले लो ताकि आपको समझ आए गैमीट की शुद्धता के बारे में क्या लॉ है। ठीक है, क्या है कि मेंडल ने आनुवंशिकता के 3 नियम दिए थे कि युग्मकों की शुद्धता का नियम है ना, उसमें से एक है इस नियम के अनुसार जोड़े के जीन युग्मक निर्माण के समय एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और युग्मक में जोड़े एक ही जीन के पहुंचते हैं। ये सारी डिटेल आपको तैयारी में बहुत ही मदद करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विज्ञान की वह शाखा जीव और वातावरण के बीच संबंध बताती है, क्या कहलाती है? उसे कहते हैं पारिस्थितिकी। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहा जाता है। वेरी गुड, शाबाश। तो आज का सेशन 21 क्वेश्चन का ही था, इम्पॉर्टेंट था। अगर आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इससे भी जुड़ जाइए ताकि हमारे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। और आप हमारे पेड कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हो टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और इनके PDF आप प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।